आदर आदाब अभिनंदन आभार बुद्धा नमामि। मैं अनिल सिंह कुशवाहा दिल्ली से बोल रहा हूँ। दोस्तों आप सबका वेलकम है, स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। आज हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं रेनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में जानने के लिए, जहाँ पे आपको हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस एक ही जगह एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल सकता है। तीनों चीज आप एक ही जगह एक ही प्लेटफॉर्म पे अचीव कर सकते हैं। हम लोग बहुत लकी है कि ये अपॉर्चुनिटी ये मौका मिला है, जहाँ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी चीज मिल सकते हैं। आज के डेट में सब लोग भाग रहे हैं अपनी जिंदगी में, हर किसी के पास काम ही काम है। लोग पैसे के लिए भाग रहे हैं, पैसे इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। सारी जिंदगी लोग पैसे के लिए काम करते हैं, लास्ट में पता चला कि पैसा ही नहीं है। ये बहुत बड़ा आश्चर्य है जिंदगी का। जब से लोग 18 साल 19 साल, बहुत सारे लोग तो बच्चे जो है चाइल्ड लेबर भी है, बच्चे ही पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। जिंदगी भर पैसा कमाते हैं और पैसा उनके पास नहीं रहता है। लास्ट मोमेंट पर बिल्कुल अब जब दुनिया से जाने का समय होता है तब भी उनके पास पैसा नहीं होता है। तो दोस्तों ये कला है, आर्ट है पैसा कमाना, और इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। ये हमारी जो है अनफॉर्चुनेटली कर सकते हैं कि हमारे स्कूल में, कॉलेज में, हमारी शिक्षा पद्धति में ये चीज़ नहीं सिखाया जाता, हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू अर्न मनी। पैसा कमाना कहीं नहीं सिखाया जाता। आप चाहे पीएचडी कर लें, एमए कर लें, एमसीए कर लें, बीसीए कर लें, आपको सारा चीज़ जो है, एमबीए में भी आपको बिजनेस मैनेज करना सिखाया जाता है, बीसीए में बिजनेस मैनेज करना सिखाया जाता है, सीए में अकाउंटिंग सिखाया जाता है, और बाकी इंजीनियरिंग डॉक्टरी में तो टेक्निकल चीज़ें सिखाया जाता है। लेकिन कहीं भी आपको ये नहीं सिखाया जाता हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू अर्न मनी। दुनिया में एक ही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको पैसा कमाना सिखाया जाता है, वो है डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग। दुनिया का सबसे बेहतरीन जो अपॉर्चुनिटी है, इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे लगाना कुछ नहीं है, पाना सब कुछ है। लगाना है अपने ड्रीम को, सपने को, कमिटमेंट को, गोल को सेट करना है, और एक जो है इच्छा शक्ति आपके पास होना चाहिए, और एक विश्वास इस कंपनी पे, डायरेक्ट सेलिंग पे होना चाहिए। तो ऐसा ही आपको अपॉर्चुनिटी मिल चुका है जहाँ पे आपको सब चीज़ मिल सकता है। इसके बारे में आज के ग्रेट लीडर हैं, हमारे बीच में आए हुए हैं संजय ठाकुर जी। एक बार चलते हैं संजय ठाकुर जी के पास। संजय ठाकुर जी आपका वेलकम है, स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। आप अपने साइड से अनम्यूट हो सकते हैं, आपको अनम्यूट किया गया है। संजय ठाकुर जी आपका वेलकम है, स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। आप अपने साइड से अनम्यूट हो सकते हैं, आपको अनम्यूट किया गया है। रॉकिंग सर, कैसे हैं आप सभी लोग? रॉकिंग रेनेटस, रॉकिंग शानदार। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। और बात सही कही पते के कि कोई भी क्लास और कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं बना जो पैसे कमाने को सिखाता है। सभी लोग अपना सिस्टम, अपना हर चीज बताते हैं, पैसे कमाने का चीज जो जरिया है यहाँ पे। तो सर मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, इजाजत है? जी आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों एक नम्र निवेदन है कि अभी 7:14 हो गया है और 7:45 पे मीटिंग डिस्कनेक्ट होता है, तो फिर से रिज्वाइन करिएगा और फिर से मेरी बातों को सुनिएगा। तो आज सिस्टम ये है कि मैं संजय ठाकुर देवरिया यूपी से आप सभी लोगों का इस जूम मंच पे हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूँ। पहले तो वाई क्लियर सर ने बहुत किया है कि वाई क्या होता है, वाई क्यों होता है, कैसे होता है, तो आप रिनाटस में क्यों काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज और होता है कि रिनाटस नोवा हमारे सिस्टम पे, जो सिस्टम होता है भारत सिस्टम पे, वो काम कैसे करता है, वर्क कैसे करता है, और हमारा ये रिनेटस नोवा कितने दिन में काम करता है, इसी के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताऊंगा। और थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और सुनने के बाद अगर नोट डाउन करना हो तो नोट डाउन भी करिएगा। तो सबसे पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ आप सभी को और अनिल सर को कि हमको ये मौका दिया दोबारा। और ये रिनेटस नोवा जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म जिस कंपनी का 3 P सबसे बढ़िया महत्वपूर्ण हो उसमें काम करना चाहिए। कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का प्रोडक्ट और कंपनी का पे आउट, जो तीनों इस प्लेटफॉर्म पे हमको मिलता है। और ये हमारे कंपनी जो है एनआरडीसी के तहत है, न्यूट्रास्यूटिकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी है दोस्तों। कंपनी का एजुकेशन एंड रियल लाइफ में 36 साल से ये बिजनेस कर रही हैं और कंपनी हमारी लॉन्च की 3 जुलाई 2018। और इसके जो ग्रेट साइंटिस्ट हैं, द ग्रेट सुनाकर नायक सर, उनको कोटि कोटि नमन। और जो भी इसमें सीईओ हैं, जो मैथ्यू लॉरेंस सैदुल सर हैं, डायरेक्टर हैं के चौधरी, हंसराज हंस कुमार, और सारे स्टाफ बहुत ही अच्छे हैं दोस्तों।
तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर, हमेशा ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर से ही शुरू करते हैं और वहाँ पे हम लोग ये पढ़ते हैं कि एक सेल्स मेल और फीमेल का जब बायोलॉजिकल रिलेशन बनता है तो माँ के गर्भ में एक सेल्स की उत्पत्ति होती है। वहाँ से सेल्स टिश्यूज से मसल्स, मसल से 79 ऑर्गन और 79 ऑर्गन से 12 सिस्टम में कन्वर्ट होता है। उसी 12 सिस्टम के बारे में थोड़ा-सा हमारा रेनाटस नोवा वर्क ऑन 12 सिस्टम एंड 79 ऑर्गन्स। हमारा रेनाटस नोवा 12 सिस्टम और 79 ऑर्गन, और पूरी मेडिकली भाषा में कहें तो हम लोग दर्द, बुखार, खांसी, सर्दी, जुकाम हमेशा ये चीज नाम लेते हैं आर्टिकल्स में। तो ट्रीटमेंट ऑफ विधि भी तो वही है, फार्मास्यूटिकल्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स। तो इसमें कहीं कुछ नहीं जाना है हम लोगों को। न्यूट्रास्यूटिकल्स लंबे समय के लिए, क्रॉनिक डिजीज के लिए सही है, फार्मास्यूटिकल्स क्विक रिजल्ट यानी इमरजेंसी के लिए बहुत सही है दोस्तों। तो दोस्तों मैं बता दूं माय डियर लीडर्स कि मानव शरीर में 12 अलग अलग मानव शरीर प्रणाली शामिल हैं और उनके कार्य उनके नाम को ही दर्शाता है, यानी कि जो नाम है उसी से उनका फंक्शन भी जानते हैं। जैसे पहला है कार्डियोवैस्कुलर या सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा है डाइजेस्टिव सिस्टम, तीसरा है इंडोक्राइन सिस्टम, चौथा है इंटेग्यूमेट्री सिस्टम, पांचवा है इम्यून सिस्टम, छठा है हम लोग का मस्कुलर सिस्टम, सातवां है नर्वस सिस्टम, आठवां है रीनल सिस्टम, नौवां है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दसवां है दोस्तों रेस्पिरेटरी सिस्टम, और 11वां है स्केलेटरी सिस्टम, और लास्ट में आता है हम लोग की हिमेटोपोएटिक सिस्टम। तो हम आपको डिटेल में बता दें कि जो हम लोग की फर्स्ट में आती है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम दोस्तों, या सर्कुलेटरी सिस्टम, हृदय या संचार प्रणाली कहते हैं। और इसमें सबसे अच्छी जो डिजीज हमको मेन जो फोकस करना है कि हम लोग रिनाटस नोवा हमेशा दवा बोलते हैं, दवा तो है नहीं, न्यूट्रास्यूटिकल्स है। हमारे गुरु महागुरु सब लोग बताते हैं इस सिस्टम पे काम करता है, जो सेल्स को चाहिए वो न्यूट्रास्यूटिकल्स देता है। तो हम लोग दवा ना कहें तो बेटर रहेगा। ये एक प्रोडक्ट है जो कि एंटीऑक्सीडेंट न्यूट्रास्यूटिकल से भरपूर है, लेकिन ये 12 सिस्टम और 79 ऑर्गन पे काम करता है। यानी कि जो कार्डियोवैस्कुलर पहला सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, हृदय यानी कि हार्ट डिजीज से रिलेटेड यहाँ पे होता है। इसमें कैर कैरोनरी आर्टरी डिजीज उसमें आता है। जब आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो ये मैं नहीं कहता हूँ दोस्तों, ये रिपोर्ट बोलता है कि कैरोनरी आर्टरी डिजीज यानी कि दिल की धमनी का रोग, इसको बहुत अच्छे तरीके से सेकंड में आते हैं दोस्तों एथिलोस्क्लेरोसिस। एथिलोस्क्लेरोसिस होता है, ये भी हार्ट की डिजीज होती है दोस्तों। नेक्स्ट आता है स्ट्रोक यानी कि आघात, यानी कि हार्ट अटैक जो होता है, आघात लगता है, चोट लगता है उसमें। उसी में एक चीज आता है हाइपरटेंशन, यानी कि ये जो सिस्टम हम लोग का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसमें उच्च रक्तचाप यानी कि हाइपरटेंशन, उसके बाद हार्ट फेल्योर, दिल की धड़कन का रुकना, मायोकार्डी कार्डिटाइटिस एंड पेरिकार्डिटाइटिस। ये केवल जानना है हम लोगों को, बहुत डीपली नहीं जाना है, क्योंकि हमेशा हम जाते हैं फार्मास्यूटिकल्स में, किसी को हार्ट की परेशानी होगी तो ये शब्द ये वर्ड आते हैं, इसीलिए हमने अपने जुबान से अध्ययन करने के बाद ये पूरी रात में अनिल सर का हमको फोन आया था कि आपको देना है। हमने कहा ठीक है सर देंगे। तो मैं 2-3 बजे रात तक इस पे मैं विचार किया और पूरी जानकारी लेने के बाद आप लोगों के पास मैं देना चाहता हूँ कि एक चीज होता है मायोकार्डिटाइटिस और पेरिकार्डिटाइटिस और कार्डियोमायोपैथी। ये शब्द केवल सुनना है, इसके डिटेल में जाने पे बहुत ही लंबा चैप्टर होगा। सेकंड आता है दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। इसमें एक सिस्टम आता है, जैसे हम लोग आम आम भाषा में समझ सकते हैं कि कलरा यानी कि हैजा एक डिजीज आता है, जॉन्डिस पीलिया। ये जॉन्डिस ऐसा है कि यही रूप लेता है हम लोग की हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ए, बी और लास्ट में सी होती है। यानी कि हेपेटाइटिस पीलिया से ही हेपेटाइटिस हो जाता है, उसी को जॉन्डिस बोलते हैं। और वहां पे लास्ट में हम लोग के लीवर का कैंसर हो जाता है, उसी को हेपेटाइटिस सी बोलते हैं दोस्तों। गैस्ट्रोइंटेराइटिस जो बोलते हैं। नेक्स्ट में आता है आंतशोथ और गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। हमेशा आप जाते होंगे, ये इसको गर्ड बोलते हैं, गर्ड, GERD, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, GERD। यानी कि अभी पिछले हर मीटिंग में सुनते हैं कि हमारे बॉडी का सिस्टम क्या बना है, बहुत क्षिति जल पावक गगन समीरा, यानी कि 72% पानी चाहिए ही चाहिए, 12% न्यूट्रास्यूटिकल चाहिए ही चाहिए,
4% हीट, 6% ऑक्सीजन और 6% स्पेस भी चाहिए। तो उसी के अंतर्गत आता है दोस्तों गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, यानी कि GERD। कहीं भी जाएंगे तो आपको रेविप्राजोल, डोम्पेरिडोन डॉक्टर दे देता है, या जो भी NSAID वो ड्रग है वो देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि खाने की नली में खाना ऊपर आना, ये रीगर्जिटेशन होता है। यानी कि जो हम लोग ज्यादा 12% से ज्यादा फूड खा लेते हैं तो रीगर्जिटेशन होता है, यानी कि पेट हमारी यहाँ तक अगर नहीं पचा पाती है तो मुंह के रास्ते बाहर आ जाता है। उसी को GERD बोलते हैं दोस्तों, खाने की नली में खाना ऊपर लौटना। नोजिया एंड वोमिटिंग, मितली या मिचली और उल्टी, इसमें भी होता है। इस सिस्टम में हमारा रिनेटस नोवा काम करता है। डिसेंट्री, पेचिस और एपेंडिसाइटिस यानी कि पथरी। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों इंडोक्राइन सिस्टम। इसको हम लोग हिंदी भाषा में जान सकते हैं अंतःस्रावी प्रणाली या तंत्र। इसमें हम लोग के इंडोक्राइन सिस्टम में दोस्तों क्या होता है कि डायबिटीज एक नाम आता है, शुगर टाइप 1 टाइप 2 यानी कि मधुमेह या शुगर, ऑस्टियोपोरोसिस, थायराइड, कैंसर, ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी यानी कि GHD, जो हमको ग्रोथ करता हार्मोन उसकी कमी हो जाती है, यानी कि वृद्धि हार्मोन्स की कमी होती है, जहां पे हमारा रिनेटस नोवा काम करता है दोस्तों। हाइपरग्लाइसेमिया, ये भी हाइपरग्लाइसेमिया बस समझने की बात है, चैप्टर बहुत लंबी हो जाएगी। लो टेस्टोस्टेरॉन यानी कि एक टेस्टोस्टेरॉन होता है, पुरुष हार्मोन्स होता है दोस्तों, यानी कि उसमें कमी आ जाती है तो उसी को कहते हैं लो टेस्टोस्टेरॉन दोस्तों। और ये ऐसा होता है कि जहाँ पे अगर लो टेस्टोस्टेरॉन हो वहां पे इनफर्टिलिटी, नपुंसकता बहुत ज्यादा पाई जाती है दोस्तों। मीनोपाज, रजोनिवृत्ति, ओबेसिटी, मोटापा, प्री डायबिटीज दोस्तों। प्री डायबिटीज नाम से ही समझ सकते हैं आप सभी कि प्री डायबिटीज यानी कि शुगर हुआ है पहले, फिर ठीक हो गया, फिर प्री डायबिटीज मैंने पहले पूर्व मधुमेह हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट आता है सिस्टम में इंटेगुमेट्री सिस्टम। इसमें त्वचा, कोल, स्किन का जो सिस्टम, खाल हम लोग के, यानी कि हम लोग की जो स्केलेटन सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, उसमें जो आवरण हो जाता है त्वचा की, उसी को इंटेगुमेट्री सिस्टम बोलते हैं दोस्तों। इसमें क्रॉनिक स्किन कंडीशन यानी कि पुरानी त्वचा की स्थिति, यानी कि लाइक दैट एक्जिमा एंड सोराइसिस। मोर सीरियस डिजीज में, अधिक गंभीर बीमारी में, लाइक दैट स्किन कैंसर अकॉर्डिंग टू द, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक अमेरिकन रिपोर्ट बोल रही है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट, ये AAD के नाम से इसको जानते हैं, अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी। ये इसके मुताबिक स्किन कैंसर अकॉर्डिंग टू सब में बढ़िया काम करता है दोस्तों। और नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इम्यून सिस्टम यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली। हमेशा बात आती है कि कोरोना काल में इम्यूनिटी को बढ़ाओ और कोरोना को भगाओ, यानी कि इम्यूनिटी हमारा स्ट्रांग रहता है, क्योंकि हमारा जन्म जब होता है एक बॉडी सिस्टम से, जब बॉडी का निर्माण होता है तो उस समय बीमार आदमी नहीं रहता है, एकदम इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। धरती पे आने के बाद खान पान, आहार और व्यवहार चेंज हो जाता है, जिससे हमारी शरीर की इम्यूनिटी पावर कम होती जाती है, जिससे हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती जाती है और दूसरे बाहर से बैक्टीरिया, वायरस हम पे अटैक कर देते हैं दोस्तों। तो वो सिस्टम हमारा है, इम्यूनिटी सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम होता है, जिसमें आपको रिमोटाइड अर्थराइटिस, यानी कि अर्थराइटिस आप समझ सकते हैं दोस्तों, रिमोटाइड अर्थराइटिस यानी कि गठिया। और रिमोटाइड मतलब कि आपके जितने भी जॉइंट्स हैं, हमारे आप मानव शरीर में जितने भी जॉइंट्स हैं, उंगली से लेकर पैर, हाथ, मुंह, जहां भी जॉइंट है उसमें गठिया हो जाती है, दर्द होता है दोस्तों, वहां पे ये बहुत बढ़िया काम करता है। इन्फ्लामेटरी इन्फ्लामेटरी बाउल सिंड्रोम, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, यानी कि दोस्तों IBD, कहीं भी आप जाते होंगे प्रिस्क्रिप्शन पे फार्मास्यूटिकल में, तो हमको जानकारी रखनी चाहिए। हमको इसलिए जानकारी रखनी चाहिए कि हमको अजीब ना लगे। जैसे क्या है, एक्सरे प्लेट देख के और आपको कुछ नहीं पता है, हमको कुछ नहीं पता, अरे बा यहाँ पे ये गोला, यहाँ पे ये धब्बा बहुत बड़ी, यानी कि एक बार माइंड मेकअप कर दिया गया आपका, फिर वहां से आप बीमार वहीं से हो जाएंगे पैदल। तो यानी कि IBD, यानी कि ये IBD होता है इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, पेट दर्द, यानी कि पेट दर्द की जितनी रोग होती है इसमें आ जाती है दोस्तों। और नेक्स्ट चलते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस, डायबिटीज। इसमें भी बहुत बढ़िया इन्फ्लामेटरी डीमाइलिटिंग पॉलीन्यूरोपैथी दोस्तों, इसको IDP बोलते हैं, एंड सोराइसिस में बहुत बढ़िया काम करता है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, जो सिस्टम हम लोग की है मस्कुलर सिस्टम, यानी कि मांसपेशी तंत्र जो होता है दोस्तों,
इसमें एक चीज बहुत ही खतरनाक होता है, जिसमें बहुत ही बच्चों को आप देखे होंगे या बड़ों को देखे होंगे कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाती है, यानी कि मांसपेशियों का दुर्विकास विकास नहीं हो पाता। कहीं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहीं होता है तो बहुत ज्यादा हो जाता है, उसमें बहुत ही शानदार काम करता है टेंडिनो टेंडिनोसिस, फाइब्रोमाल्जिया, माइटोकॉन्ड्रियल मायोपैथी। दोस्तों, ये केवल जानना है हम लोगों को कि ऐसा वर्ड अगर मेडिकल विभाग में आता है, मेडिसिन में आता है, मेडिकल शब्द है ये सब, कि हमको जानना जरूरी है। और ह्यूमन सिस्टम प्रॉब्लम एंड टिटनस, ह्यूमन सिस्टम प्रॉब्लम एंड टिटनस, पैरालाइजिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन। लाइक मतलब इसका कहने का तात्पर्य है कि प्रतिरक्षा प्रणाली की समस्या और टिटनस, यानी टिटनस एक ऐसा शब्द है जिसमें लकवाग्रस्त जीवाणु संक्रमण हो जाता है, उसमें आदमी का चांसेस बहुत कम रहता है, मर भी जाता है। तो ये होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है लकवाग्रस्त। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों कि ये नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र। दोस्तों, तंत्रिका तंत्र में बहुत ही शानदार काम करता है नर्वस सिस्टम। उसमें एक होता है अल्जाइमर डिजीज दोस्तों, जिसमें अल्जाइमर डिजीज आता है, और एक इपिलेप्सी होता है जिसको आम भाषा में मिर्गी बोलते हैं। बहुत से जगह हमको लगता होगा कि पहले लोग मिर्गी उर्गी आता था तो जूते उते सुंघा देते थे वहां पे। और सेरिब्रल पैल्सी, ये होता है सेरिब्रल। सेरिब्रल मतलब नाम से ही जानकारी हो जाता है कि सेरिब्रल करंट यानी मस्तिष्क, मस्तिष्क का पक्षाघात पक्षाघात होता है, वहां पे भी बहुत बढ़िया काम करता है दोस्तों। और नेक्स्ट में बता दूं कि मोटर न्यूरॉन डिजीज जो होता है उसको MND बोलते हैं, उसमें मोटर न्यूरॉन डिजीज में बहुत ही बढ़िया काम करता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज में ये होता है कि एक होता है कि आंखों के सामने एक ही चीज कई कई दिखाई देना, उसी को बोलते हैं पार्किंसन डिजीज दोस्तों। तो वहां पे ये नेक्स्ट सिस्टम जो हम लोग का आता है रीनल सिस्टम। नाम से ही आपको जानकारी होना चाहिए कि रीनल यानी कि गुर्दे की प्रणाली, किडनी से संबंध रखता है रीनल। और इसके तहत जो बीमारियां हमको होती है, मानव शरीर को होती है, वो किडनी फेल्योर, किडनी की खराबी, गुर्दे की खराबी दोस्तों, किडनी स्टोन, गुर्दे की पथरी, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। कहीं भी जाते होंगे तो वहां पर डॉक्टर लगता है कि आपको यूटीआई इन्फेक्शन हो गया है, ये ले लीजिए सेफिक्सिमोफ्लेक्सासिन या जो भी ले लीजिए। यूटीआई इन्फेक्शन तो वहां पे मूत्र पथ या पेशाब की नली में संक्रमण हो जाता है, उसमें इन्फेक्शन में काम करता है यूरेमिया। एक शब्द आता है यूरेमिया, ब्राइट डिजीज यानी कि उज्जवल रोग, एक डिजीज आता है। ये केवल हम लोग को समझना है कि ये डिजीज अगर हमारे सामने आती है तो हमको घबराना नहीं है, हमको फेस करना है। रीनल सेल्स कार्सिनोमा, यानी कि कार्सिनोमा आप बोल एंटी कैंसरेबल होता है, और रीनल सेल्स यानी कि गुर्दे की जो सेल्स होती है उसमें कैंसर, कर्क रोग हो जाता है दोस्तों, वहां पे भी काम करता है अपना। और रीनल सिस्टम डिजीज यानी कि गुर्दे की प्रणाली की बीमारी में काम करता है। और एक सबसे शानदार होता है जो कि आदमी समझ नहीं पाता है, उसको डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं। और डायबिटिक न्यूरोपैथी में बहुत ही पेन होता है, नर्व का दर्द होता है, उसमें अगर जो पढ़ा लिखा डॉक्टर होता है वो जानता है, समझता है कि इनको दर्द हो क्यों रहा है। और डायबिटिक न्यूरोपैथी में पूरे शरीर में जितनी नस है, जितनी नर्व है, सब में पेन होता है, बहुत ही पेन होता है। और वहाँ पे एलोपैथी में गाबापेंटिन मिथाइल कोबालामिन का यूज़ कराते हैं, या मल्टीविटामिन मिथाइल कोबालामिन का यूज़ कराते हैं दोस्तों हम लोगों को ठीक होने के लिए। तो वहाँ पे अपना ये बहुत ही बढ़िया काम करता है, और दूसरी कोई भी पेन किलर काम नहीं करती है, फेल हो जाती है वहाँ पे। और नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों, तो एक सिस्टम आता है हम लोगों का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग का होता है, वो प्रजनन क्रिया से तात्पर्य रखता है, प्रजनन तंत्र या प्रणाली बोलते हैं दोस्तों, जिसमें सिजेरियन सेक्शन आता है दोस्तों। एक सिजेरियन सेक्शन आता है, जो भी सिजेरियन होता है तो हमारे जितनी भी सेल्स होती है, रैप्चर्स होती हैं, डैमेज होती हैं, वहां पे ये बहुत ही, तो बहुत लोग कहते हैं सिजेरियन हो गया उसके बाद नहीं दे सकते, हर चीज जगह दे सकते हैं, बट ये है कि अपने अपलाइन अपने आप को, और जो भी एक्सपर्ट है उनसे राय लेने के बाद दोस्तों। तो नेक्स्ट में जो आता है इंडोमेट्रियोसिस, इंडोमेट्रियोसिस एक शब्द आता है, अगर आया तो आप लोग घबराए नहीं, ये सारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत आता है। एक आता है गनोरिया। गनोरिया ये ऐसा शब्द है, इसको सुजाक
आम भाषा में बोलते हैं हिंदी भाषा में, और ये मेल और फीमेल दोनों को होता है दोस्तों, और ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के तहत आता है, और इस पे बहुत ही लंबा चैप्टर है। बस इतना जानिए कि एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर को ये डिजीज़ हो जाता है आसानी से, और इस डिजीज़ का अगर इलाज ना कराया जाए, तो इसका लाइव टेस्टिमोनी भी मेरे पास है। इस डिजीज़ का इलाज ना कराया जाए, तो यही एचआईवी और एड्स में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों। यानी कि थोड़ा-सा हम डीपली आपको बता दें कि ये गोनोरिया अगर एक किसी भी व्यक्ति को हुआ होगा और यूरिन का पास आउट कर देता है कहीं पे, अगर उस पे दूसरा जो गोनोरिया जिसको नहीं है और उसी यूरिन पे अपना यूरिन पास आउट कर देता है, तो उसको भी हो सकता है दोस्तों। तो ये इन्फेक्शन इतना खतरनाक होता है। तो एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर को भी हो जाता है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। गोनोरिया का भी ये बहुत बढ़िया रिज़ल्ट आया है अपना रिनाकस नोवा पे। और दोस्तों हिस्टेरो हिस हिस्टेरेक्टोमी में आप गर्भाशय की बीमारी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिज़ीज़, यानी कि कहीं भी हम लोग जाते हैं तो अपने महिला जो नारी शक्ति है या किसी भी लेडीज़ डॉक्टर के वहाँ जाते हैं, तो वहाँ पे पीआईडी इन्फेक्शन लिख देता है कि पेल्विक होता है, जो हमारे स्टमक के नीचे होता है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, यानी कि इन्फ्लेमेशन सूजन हो जाता है। उसी को हिंदी भाषा में थोड़ा-सा मेडिकली भाषा का इंग्लिश सही शब्द सही है, लेकिन हिंदी शब्द थोड़ा बड़ा कठिन है। श्रोणि सूजन की बीमारी कहते हैं उसको, जो पेल्विक में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। वहाँ पे गायनी देखती हैं, बताती हैं। उसके बाद दोस्तों प्री मैच्योर लेबर यानी कि अपरिपक्व प्रसूति। नेक्स्ट में आता है यूटेराइन कैंसर यानी गर्भाशय के कर्क रोग यानी गर्भाशय की कैंसर, और यूटेराइन डिजीज गर्भाशय की बीमारी दोस्तों। नेक्स्ट में सिस्टम में चलते हैं हम लोग। रेस्पिरेटरी सिस्टम ये श्वसन तंत्र से संबंधित रखता है दोस्तों रेस्पिरेटरी, जिसमें अस्थमा, दमा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, यानी कि कहीं भी हम लोग जाते हैं श्वास रोग या फेफड़े रोग विशेषज्ञ के पास, तो सीओपीडी लिख देते हैं लोग, सीओपीडी यानी कि सी क्रोनिक, ओ ऑब्स्ट्रक्टिव ऑब्स्ट्रक्टिव, पी पल्मोनरी, डी डिजीज यानी कि पुरानी प्रतिरोधी फुफ्फुसी रोग। इसको हिंदी में फुफ्फुसी रोग बोलते हैं दोस्तों, जो पुरानी प्रतिरोधी होता है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस यानी कि ब्रोंकियल में जो हो जाता है इन्फ्लेमेशन, उसमें ब्रोंकाइटिस हो जाता है ब्रोंकियल में, तो वहां पे ये काम करता है। इम्फीसीमा वात स्फीति, लंग्स कैंसर, फेफड़ों का कैंसर। और दोस्तों निमोनिया, निमोनिया तो वही होता है छोटे बच्चों और बुजुर्ग में जहाँ पे श्वास नली में परेशानी हो जाती है, वहाँ पे ऑक्सीजन का प्रॉपर वे में पास आउट नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे होती है। वहाँ पे आपको देखे होंगे कि निमोनिया के पेशेंट को पहले नेबुलाइजिंग दिया जाता है, या ओल्ड हो या बच्चा हो, वहाँ पे पहले नेबुलाइजिंग दिया जाता है, उसके श्वास नली को क्लियर किया जाता है, उसके बाद जो भी एंटीबायोटिक या जो भी चीज़ देते हैं। यहाँ पे इतना बेस्ट है हम लोगों का रिनाटस नोवा, यहाँ पे भी काम करता है हम लोग का। और प्लूरल इन्फ्यूजन होता है दोस्तों, ये फुफ्फुस बहाव जो होता है प्लूरल इन्फ्यूजन होता है, और वहाँ पे भी बहुत बढ़िया काम करता है। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों, तो स्केलेटल सिस्टम होता है, कंकाल प्रणाली। इसमें ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों के संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं, ऑस्टियोमेलेशिया, अस्थि मृदुता और कुछ अन्य दुर्लभ स्थिति दोस्तों, एंड ए फ्यू other rare condition, osteoporosis is a prevalent disease। ऑस्टियोपोरोसिस एक प्रचलित डिजीज है और सबको लगभग ये परेशानी होती है ओल्ड एज में। जैसे महिलाओं नारी शक्ति में ओल्ड एज 40 साल के बाद ये सब चीजें होने लगती हैं। और नेक्स्ट में चलते हैं हीमेटोपोएटिक सिस्टम, यानी कि हीमेटो शब्द से ही ये पता चलता है कि हम लोग की ब्लड से संबंधित है दोस्तों। और इसमें डिजीज ऑफ द बोन मैरो सबसे खतरनाक होता है, अस्थि मज्जा के रोग। और बोन मैरो रिप्लेसमेंट बहुत ही महंगा कॉस्ट होता है दोस्तों। और स्प्लिंटिली लिम्स नोड, थाइमस माइकोसिस, ल्यूकेमिया, एनीमिया, थाइमोमा और स्पिटिनोमेलेजिया। तो दोस्तों ये हम लोग की प्रणाली हो गई, जो 12 सिस्टम हम लोग रोज देखते थे कि सेल से टिश्यू, टिश्यू से मसल से 79 ऑर्गन, और 79 ऑर्गन से दोस्तों हम लोगों की 12 सिस्टम से बॉडी के निर्माण होता था दोस्तों। तो आपको ट्रीटमेंट ऑफ मेथड भी हमेशा जानकारी होता है कि फार्मास्यूटिकल्स, इमरजेंसी के लिए न्यूट्रास्यूटिकल्स में, और
उसके लिए आपको भी पता है कि हमको अगर स्वस्थ रहना है तो 3-4 चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे योगा, एक्सरसाइज़, आयुर्वेदा आहार और मेडिटेशन। तो उसके बाद ये जो हम लोगों का नेक्स्ट में चलता हूँ कि हम लोगों की रीना नोवा काम कैसे करती हैं और कितने दिन में काम करती हैं, ये तो सिस्टम पे हो गया है। जैसे ही हम लोग रीनाटस नोवा जैसे ही अपलाइन अब गुरु 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम लेने का 3 दिन या 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम लेने के लिए गर्म पानी में और 1 घंटा पहले कुछ नहीं खाना है, खाली पेट 1 घंटे के बाद कोई मीठा फल ले सकते हैं, खीरा, ककड़ी, तरबूज, सेब, अनार, पपीता। चुकंदर, गाजर की मात्रा 300 ग्राम लेते हैं तो प्रोडक्ट बहुत ही शानदार काम करता है। शाम को 1 घंटा पहले कुछ नहीं लेना, शाम को 1 घंटा बाद शीशे के गिलास में गर्म पानी करके डाल देना, उसमें 2 गोली छोड़ देना, घुल जाएगा और उसके बाद हम लोग ले सकते हैं दोस्तों। तो जैसे ही रिनाटस नोवा 5 प्रकार से काम करता है हमारे बॉडी में दोस्तों और पहला काम करता है स्कैनिंग का और जैसे हमारे बॉडी में जो भी सेल्स हैं, सेल्स के माध्यम से पूरे बॉडी में जाता है, तो जाने के बाद सबसे पहला कार्य स्कैनिंग का करता है दोस्तों, अर्थात कोषों में पहुँचकर यह तलाश करता है कि किस रोग के जीवाणु और कौन-सा सेल्स कमज़ोर है, उसमें क्या दूषित पदार्थ पड़े हैं शरीर के अनुसार, ये बॉडी सेल्स के अनुसार, यह कार्य 2 दिन में भी हो सकता है और दोस्तों 30 दिन में भी हो सकता है। दूसरा नेक्स्ट में आता है डिटॉक्सिफिकेशन का दोस्तों जो 1 से 30 हफ्ते का टाइम लेता है और स्कैनिंग का कार्य पूर्ण होने के बाद दोस्तों ये सेल्स से जीवाणु और दूषित पदार्थ को बाहर निकालने का कार्य प्रारंभ होता है। ये सभी जीव विष हमारे शरीर के विभिन्न उत्सर्जक अंगों से बाहर निकलते हैं जैसे जल में घुलनशील जीव विषों का निष्कासन दोस्तों पसीने या मूत्र के द्वारा होता है। इसी प्रकार जल में अघुलनशील जीव विषों का निष्कासन हमारे मल इत्यादि से होता है। नेक्स्ट में आता है दोस्तों जो तीसरा होता है वो रेगुलेटिंग का होता है जो 1 से 12 महीने का, आप एकदम समझ सकते हैं 1 से 12 महीने का। ये जैसे ही डिटॉक्सिफिकेशन के बाद तंत्र और जितना सिस्टम है अवयव को संतुलन करने का कार्य प्रारंभ होता है, जिसके फलस्वरूप हम रोग मुक्त होते हैं दोस्तों। तो माय डियर फ्रेंड इतना जान लीजिए कि लोग पूछते हैं कि सर कितना दिन चलाएँगे, कितना दिन नहीं चलाएँगे? किसी को चलाना है तो 1 से 3 वर्ष चलाना पड़ेगा। नेक्स्ट में आते हैं तो बिल्डिंग का काम होता है दोस्तों, जो सिस्टम है सिस्टम से ही सिस्टम को सही कर पाएगा कोई, अन्यथा किसी के कुछ कहने से नहीं होता है। नेक्स्ट में आता है बिल्डिंग का जो निर्माण का कार्य होता है दोस्तों, जो 6 से 24 महीने का काम महीने का टाइम लेता है, 6 महीना भी लग सकता है, 24 महीना भी लग सकता है, बॉडी के सेल्स के अनुसार। टूटी-फूटी हुई सेल्स को पुनः ठीक करने का कार्य इस क्रम में आता है। इसमें शरीर के अंगों की हीलिंग, दुर्घटना आदि में नष्ट हुए कोषों की मरम्मत का कार्य प्रारंभ होता है। हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि सेल्स हमारी रैप्चर कैसे हुई। झटका भी लगता है तो वहाँ पे सेल्स हमारे डैमेज होते हैं और हम लोग दुर्घटना के लिए समझते हैं कि कहीं एक्सीडेंट हो जाना। और नेक्स्ट में आता है दोस्तों रीजनरेशन यानी कि जो हमारा रीनेटस है, यानी कि री मतलब पुनः नाटस माने जीवन यानी कि रीजनरेशन पुनर्जीवन का टाइम आता है जो 1 साल से लेके 3 साल तो आपकी माय डियर फ्रेंड उम्मीद करता हूँ कि ये क्लियर कट हो गया होगा कि सर रिनाटस नोवा कितने दिन तक लेना है, किसी को क्या डोज़ है, तो 1 साल से 3 साल रीजनरेशन का होता है दोस्तों। शरीर में इसका अंतिम प्रक्रिया होता है नए सेल्स के पुनर्जीवन यानी कि रिनाटस का होता है दोस्तों, जो वृद्धावस्था को पीछे ले जाकर नवजीवन प्रदान करता है। इस कार्य को पूर्ण होने में अधिक से अधिक 1 से 3 वर्ष का समय लगता है दोस्तों और सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं दोस्तों कि कोशिका स्वस्थ तो शरीर स्वस्थ, कोशिका बीमार तो शरीर बीमार और कोशिका अगर मृत हो जाता है, तो कहानी भी दैट सॉल्व हो जाती है यानी कि इति सिद्धम राम नाम सत्य हो जाता है। यानी कि सेल्युलर फूड है, आज भी हमको यही समझना है कि रिनेटस नोवा एक सेल्युलर फूड है, कोई दवा नहीं है, ये न्यूट्रास्यूटिकल से भरपूर है, हमारे सेल्स को जो चाहिए वो भरपूर मात्रा में मिलता है दोस्तों, भरपूर मात्रा में मिलता है। और यहाँ पे आगे जानकारी मैं दे दूँ दोस्तों कि इसके सेवन से लंबी आयु और उत्तम तंदुरुस्ती मिलती है, शरीर के समस्त कोषों को तंदुरुस्त करना और जीवन प्रदान करता है, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक एवं सामाजिक तंदुरुस्ती प्रदान करता है दोस्तों, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर सभी रोगों के उपचार में सहायक करता है दोस्तों। जी और दोस्तों यह किसी भी प्रकार के विजातीय द्रव्य वो कोई भी कुप्रभाव साइड इफेक्ट न डालने वाली जड़ी-बूटी है दोस्तों। इसका असर शरीर के किसी एक अंग या ऊतक तक सीमित नहीं है बल्कि शरीर के गहरे सेल्स में पहुंचकर संतुलन करती हैं और दोस्तों यह कोई ड्रग नहीं है लेकिन इसकी गिनती हाई थेरेपी वैल्यू रखने वाली पूरक पोषक आहार में की गई है। किसी भी चिकित्सा पद्धति के विरुद्ध नहीं है अर्थात किसी भी चिकित्सा पद्धति के साथ-साथ इसका सेवन आप कर सकते हैं, जैसे दवा खाते हैं, भोजन करते हैं, पानी पीते हैं,
वही पानी और भोजन का मात्रा हमारा रेनेटस नोवा। और लोग पूछते हैं कि सर ये दवा खा रहे हैं तो ये खा सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। न्यूट्रास्यूटिकल्स हम कभी भी ले सकते हैं, माय डियर फ्रेंड, माय डियर लीडर। और दोस्तों, इसका लाभ स्वतः ही सभी दवा छुड़ा देने में समर्थ होता है दोस्तों। और दोस्तों, वृद्ध लोगों को ज़्यादा सक्रिय और ऊर्जावान बनाता है और भविष्य में किसी रोग को नहीं पनपने देता है दोस्तों। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि अन्य चिकित्सा पद्धति के दुष्परिणामों को भी बहुत ही शानदार खत्म करता है दोस्तों। तो इसी के साथ मैं थोड़ा-सा आपको ये बता दूँ कि दोस्तों कि जैसे ही हम रिनेटस नोवा लेते हैं, तो क्या होता है कि जैसे दर्द का लगना, दस्त का बढ़ना, शुगर का बढ़ना, स्किन में खुजली, उल्टी, मिचली ऐसा कुछ होता है तो ये रिफ्लेक्शन होता है दोस्तों। और जिसमें गैनोडर्मा, हमारा जो रिनेटस नोवा है, मैंगोस्टीन, माका रूट, साइबेरियन जिनसेंग, एल्डरबेरी, रास्पबेरी, ब्लैक करंट, सोर चेरी, गैनोडर्मा लूसिडियम, सिगरू मोरिंगा, सहजन की पत्ती, इससे मिश्रित करके बनाया गया है दोस्तों। तो उसमें गैनोडर्मा लूसिडियम है। कहीं भी आप अगर उसको सर्च करते हैं, किंग ऑफ हर्ब, अगर औषधियों का राजा सर्च करते हैं तो उसका काम ही है सर बॉडी से डिटॉक्सिफिकेशन का और डिटॉक्सिफाई करने का। जितना ही ज़्यादा कचरा होगा भरा पड़ा आपके शरीर में, उतना ही ज़्यादा आपको पेन तकलीफ होगी, उतना ही ज़्यादा आपको टाइम लेगा दोस्तों। तो इसीलिए इसीलिए हम हमारे हर मीटिंग में होता है कि अगर प्रतिक्रिया में दस्त का लगना, दर्द का बढ़ना, शुगर का बढ़ना होने लगे तो यह सुधारवादी प्रक्रिया है दोस्तों। माय डियर फ्रेंड, माय डियर लीडर, इसे साइड इफेक्ट या कुप्रभाव नहीं समझना चाहिए। किसी रोग को मिटाने की ये स्वाभाविक प्रक्रिया है जो 3 से 10 दिन में शांत हो जाती है। इस समय धैर्य रखें, यदि पीड़ा आसानी है तो आप किसी भी दवा, किसी भी पैथी का सहारा ले सकते हैं। इस अवस्था में गैनोडर्मा का सेवन जारी रखें, क्योंकि हमारे शरीर में जो हानिकारक विष वो शरीर में से बाहर निकलने के बाद प्रक्रिया स्वतः ही बंद हो जाती है। कुछ परिस्थितियों में रिनेटस नोवा का डोज़ कम कर सकते हैं, लेकिन बंद नहीं कर सकते हैं। 1 दिन में 1 गोली दे सकते हैं या 1 दिन अल्टरनेट करके दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मैंने जो बताया था कि 12 सिस्टम 79 ऑर्गन और अपना रिनेटस नोवा का क्या रिफ्लेक्शन है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी साथियों को, सभी महागुरुओं को और सभी लीडरों को बहुत ही अच्छे से तरीके से समझ में आया होगा। और फिर मैं अपने वाणी को यहीं से विराम देना चाहता हूँ। थैंक यू साथियों, थैंक यू। मैं संजय ठाकुर देवरिया यूपी से। अनिल सर प्लीज़ माइक और मंच को सम अनिल सर। रॉकिंग रेनेटस, रॉकिंग रॉकिंग, शानदार, लाजवाब, बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। इतना बढ़िया नॉलेज, इतना बढ़िया ज्ञान दिया है संजय जी ने। मैं तो बिल्कुल अचंभित रहा इनके नॉलेज, आश्चर्यचकित रहा। इतना जबरदस्त नॉलेज, इतना सारा फार्मास्यूटिकल का नॉलेज है। एमआर का काम कर चुके हैं, फार्मास्यूटिकल, एलोपैथ का, सारी दवाओं का जो है उसका रिफ्लेक्शन क्या कार्य है, क्या इंग्रेडिएंट है, कैसे बनता है, हर चीज का नॉलेज है। बड़े-बड़े एमबीबीएस डॉक्टर से मिलना, उनको एलोपैथ की दवाओं के बारे में समझाना, ये बहुत अच्छा से करते आ रहे हैं, बहुत सालों से एमआर का काम करते आ रहे हैं और हमें गर्व है, प्राउड है कि रेनेटस वेलनेस में ऐसे लीडर हमारे साथ हैं। और संजय जी बहुत ही ग्रेट लीडर है, डायरेक्टर 500 हैं और देवरिया के बिल्कुल किंग है। ये किंग बनना निश्चित रूप से ठान लिए हैं कि किसी भी हाल में मुझे किंग बनना ही बनना है। तो इनके तारीफ में भी बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज़ करना शुरू कर दिया है और यदि मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाए तो मीटिंग जो है फिर से रिजॉइन ज़रूर कीजिएगा और बतलाइएगा कि आज का मीटिंग कैसा रहा और ऐसा मीटिंग आपको बार-बार चाहिए, तो आप हैंड रेज़ करके बतला सकते हैं। एक बार चलते हैं नारी शक्ति के साथ, नारी शक्ति के जहाँ रूबी सिंह कुशवाहा मैम के पास। रूबी मैम आपका वेलकम है, स्वागत है, वंदन अभिनंदन है, आप अपने साइड से अनम्यूट हो सकते हैं। रूबी मैम आपका वेलकम है, स्वागत है, वंदन अभिनंदन है, आप अपने साइड से अनम्यूट हो सकते हैं, आप अनम्यूट किया गया है। रॉकिंग रेनेटस। रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकी रेनोवियंस, रॉकिंग हमारे संजय सर, गजब सर, लाजवाब सर। एक एक शब्द बहुत विस्तार समझाए, सबको समझ में आई होगी सर। इसके पहले तो पता ही नहीं था कि इंसान के अंदर इतनी सारी सिस्टम है, बीमार लोग होते कैसे हैं। हम लोग को तो पता ही नहीं रहता कि बीमारी के इतना सारा नाम होता है। अब तो रेनेटस में आने के बाद ही पता चला है कि हाँ, ऐसे बीमारी का नाम भी होता है। इसे खाने से 600 बीमारी में ऐसे भी काम करती है और रिजल्ट 100% मिल ही रहा है हम लोग को। तो हम लोग को सिस्टम इतना अच्छा मिल गया है काम करके सपने पूरे करने का। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और आगे चलते हैं, सुगंधी मैम ने हैंड रेज़ किया है। सुगंधी मैम आपका वेलकम है, स्वागत है, वंदन अभिनंदन है, आप अपने साइड से अनम्यूट हो सकते हैं, आपको अनम्यूट किया गया है।
सुगंधी मैम आपका वेलकम है, स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। चलिए इनका डिस्कनेक्ट हुआ, नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, संध्या गुप्ता मैम आपका वेलकम है, स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। आपने साइड से अनम्यूट हो सकते हैं, आपको अनम्यूट किया गया है। संध्या गुप्ता मैम आप अपने साइड से अनम्यूट हो सकते हैं, आपको अनम्यूट किया गया है। संध्या मैम आपका वेलकम है, स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। आप अपने साइड से अनम्यूट हो सकते हैं, आपको अनम्यूट किया गया है। संध्या मैम आपका वेलकम है, स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। आप अपने साइड से अनम्यूट हो सकते हैं, आपको अनम्यूट किया गया है। कोई बात नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है। नेक्स्ट जो